गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कैनिजारो रिएक्शन एंड बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आपका एल्केन है, ये अल्कोहल है, ये कीटोन और एल्डिहाइड और ये एस्टर। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर कार्बन एटम की बात करें जिस पे कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग एल्केन से अल्कोहल्स और अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन से एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाते हैं तो देखो इस पर्टिकुलर कार्बन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना ही ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन से बनेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, और जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसके ऑक्सीडेशन से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर और एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में। तो देखो आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय क्रोमिक एसिड एंड इट्स मैकेनिज्म। देखो हम लोग इसको अल्कोहल से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय क्रोमिक एसिड। तो देखो ये अल्कोहल इस क्रोमिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्रोमेट एस्टर, और यहाँ से OH और इसका H यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेट एस्टर, और यहाँ से H2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप में ये जो क्रोमेट एस्टर है इसका जो ऑक्सीजन है उसके जो अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा। तो H2 एज ए बेस इस प्रोटॉन को ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो आपका ये बन जाएगा एल्डिहाइड, साथ में निकल जाएगा यहाँ से H3O+ और यहाँ से निकल जाएगा CrO3। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड, ये जो एल्डिहाइड बना है, ये जो हमारा एल्डिहाइड बना है ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो हम लोग देखते हैं इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होगा। देखो सबसे पहले ये जो एल्डिहाइड है वो H2O से रिएक्शन करके हाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रेट बनाएगा, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इस हाइड्रेट का हम लोग वापस क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो वही H+ की प्रेजेंस में एस्ट्रिफिकेशन टाइप रिएक्शन होगी और वही क्रोमेट एस्टर बन जाएगा और क्रोमेट एस्टर निकल जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब इस क्रोमेट एस्टर में जो H है ये वाला वो वही एसिडिक होगा, तो H2O इस पे बेस की तरह अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इधर और यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या बनेगा, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय क्रोमिक एसिड। अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड। मींस हम लोग इसको भी अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे और अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होकर के कीटो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो H+ से रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड एंड सोडियम बनाता है। अब ये हाइपोक्लोरस एसिड का जो H+ है वो इसका प्रोटोनेशन कर देगा, मींस ये OH पे चला जाएगा, ये इसका प्रोटोनेशन हो गया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा,
ClO नेगेटिव। क्या निकल गया आपका? ClO नेगेटिव। अब ये जो ClO नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड में अब जो आपका ये वाला प्रोटॉन है दोनों वो एसिडिक होंगे, और ये एसिडिक होने की वजह से ये H2O इस पे एज ए बेस अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और ये जो मैकेनिज्म होती है वो E2 टाइप की मैकेनिज्म होगी। कौन सी टाइप की मैकेनिज्म होगी? E2 एलिमिनेशन की। और ये एल्डिहाइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो आपका एसिड बना है, एल्डिहाइड बना है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किस में होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखते हैं आगे हम लोग एल्डिहाइड का कैसे ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो एल्डिहाइड का पहले वही हाइड्रेट बनेगा H2O से रिएक्शन से, ये हाइड्रेट वापस हाइपोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और इस ऑक्सीजन का ये प्रोटोनेशन कर देगा, मीन्स एसिड बेस रिएक्शन होगी, और आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये OH वापस आपका गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गुड लिविंग ग्रुप में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, तो देखो क्या होगा सेकंड स्टेप में कि ये जो OH है आपका, ओनली OH यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये 2 गलत है थोड़ा सा, इसको यहाँ से हटा लेना आप लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये H2O बाहर चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड पे ये जो OCl नेगेटिव था जो ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ से निकला था, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। देखो ठीक है। और फाइनली क्या होगा, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि ये जो H2O वापस बेस का काम करेगा, ये प्रोटॉन ले जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये Cl बार। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो बन गया वो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये भी जो मैकेनिज्म हुई है वो कौन सी मैकेनिज्म हुई है? E2 एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब हम लोग एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का थर्ड मेथड देखते हैं, जो कि लास्ट मेथड है हमारा। अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाई पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको भी हम लोग वहीं से अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा और एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो इसकी मैकेनिज्म में हम लोग देखें तो देखो सबसे पहले वही OH जो है उसका जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करेगा, और इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। हम लोग फर्दर इसकी OH H+ से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से H2O चला जाएगा, और H2O चला जाएगा तो आपका जो बनेगा वो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। हम लोग कह सकते हैं मैग्नेट एस्टर बन जाएगा। अब एस्टर बन जाएगा तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से जो H है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा तो देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका। प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद जो OH नेगेटिव है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ये आप लोग चेक कर सकते हो, क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। और इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले जो आपका OH नेगेटिव था वह एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बन जाएगा आपका। फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस मैग्नेट आयन पे अटैक करेगा, और मैग्नेट आयन पे अटैक करके ये वापस एस्टर बना लेगा, और एस्टर बनाने के बाद क्या होगा? देखो जो नेगेटिव चार्ज आया है उस पर, इस पर नेगेटिव चार्ज आया था, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को ले लेगा यहाँ से, और जब इस प्रोटॉन को लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जब शिफ्ट होगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के। कौन कौन से मेथड? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाई क्रोमिक एसिड H2CrO4, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड Na,
ClO, और जो थर्ड मोटर मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाई KMnO4। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। देखो ये कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो देखो कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं? वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। कौन देते हैं? वो एल्डिहाइड और कीटोन, या जनरली ये रिएक्शन जो एल्डिहाइड में ही होती है, तो वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो कौन सी रिएक्शन होती? तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन होता। ठीक है, क्या होता? एल्डोल कंडेंसेशन होता। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल में? कैनिजारो रिएक्शन में जो आपका एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, उसके 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्टियोनेशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देंगे? डिस्प्रोपोर्टियोनेशन मीन्स असमानुपातन रिएक्शन होगी, और 1 मोल बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरा मोल बेंजल्डिहाइड था उसका रिडक्शन होगा, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनेगा उसका प्रोडक्ट जो बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये ध्यान रख लेना। क्या है कैनिजारो रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शंस वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, और किसी भी एल्डिहाइड के 2 मोल NaOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्टियोनेशन रिएक्शन देते हैं। मीन्स उस एल्डिहाइड के 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और 1 मोल का रिडक्शन हो जाता है, जैसा कि हमने किससे देखा है? बेंजल्डिहाइड के एग्जाम्पल से देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग क्या होती है। कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है वो देखो, इसकी अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सेट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो देखो ये जो आपका एल्डिहाइड है, जो बेंजल्डिहाइड था, उस पर सबसे पहले जो हमारा NaOH है या जो KOH है, उसका बेस का जो OH नेगेटिव है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ने लगेगी या 4 से ज़्यादा होने लगेगी, तो ये प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र करके जाएगा और दूसरे जो बेंजल्डिहाइड था उस मॉलिक्यूल पे एज ए H नेगेटिव मीन्स एज ए हाइड्राइड, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे यहाँ से, ठीक है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जो कंपाउंड है आपका वो तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और ये जो आपका कंपाउंड था उसमें यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया? H, और यहाँ पे भी क्या है हमारा? H। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से देखें, तो अगर हम लोग देखो जो आपका फर्स्ट इस अटैक का न्यूक्लियोफिलेट का जो प्रोडक्ट बना था उसकी फर्दर बेस से रिएक्शन करवा दें, तो एक बार फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होने के बाद वही वहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा, इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो देखो क्या बन जाएगा? इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पहले वाले कंपाउंड का तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, और इस पे नेगेटिव रह जाएगा। अब अगर हम लोग इससे आगे फर्दर बात करें तो देखो अगर इन दोनों प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद हम लोग इसको एक H+ दे देंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म होगी कैनिजारो रिएक्शन की।
फर्स्ट जो स्टेप है उसमें OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे, और जो सेकंड स्टेप होगी उसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर, ठीक है। और फाइनली हम लोग इनको प्रोटॉन दे देंगे, तो जो आपका एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और एक जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा आपका अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये जो आपकी मैकेनिज्म थी वो किसकी मैकेनिज्म हो गई, कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई है। अब आपका इसमें रह गया एक बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में देखो, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का भी होता है और कीटोन का भी होता है। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग बात करेंगे फिर रिडक्शन की। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिर रिडक्शन की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।